हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर बिलियन में एक नया टॉपिक किया जाए और वो टॉपिक है जिसे हम लोग कर रहे थे आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। देखिए, हमने आदर्श बिलियन बताया था। आदर्श बिलियन किसे कहते हैं? जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं। ठीक है बाबू, जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श बिलियन और जो नहीं करता उसे अनादर्श बिलियन कहेंगे। अच्छा, हमने फिर बोला था कि इसमें जो घटक कणों के बीच का जो आकर्षण बल होगा बिलियन के आकर्षण बल के समान होगा। यहाँ पे घटक के कणों के बीच का आकर्षण बल बिलियन के आकर्षण बल से क्या होगा? भिन्न होगा। अब देखिए, अनादर्श बिलियन को भी हमने बताया था दो तरह का होता है, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। तो बाबू, हम लोग धनात्मक विचलन पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ऋणात्मक विचलन का। क्या बात करेंगे हम लोग? ऋणात्मक विचलन का। यानी कि आज का टॉपिक हमारा होगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से समझिए। ठीक है, आपको ढंग से समझना है और आप इसको कोशिश कीजिए। अगर बाय द वे अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग पिछले लेक्चर में लेक्चर 20 में हम लोग बात कर चुके हैं धनात्मक विचलन। कौन सा विचलन? धनात्मक विचलन। तो आज हम लोग बात करने वाले ऋणात्मक विचलन, यानी कि ये ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला आदर्श बिलियन। यानी कि हमारा यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो ऋणात्मक वाला होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श बिलियन। ये हम लोग बात कर रहे हैं अनादर्श बिलियन का, लेकिन वैसा कौन सा बिलियन होगा जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अब देखिए, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि बाबू बिलियन की बात करना है। यहाँ पे बात कर रहे हैं बिलियन का। दिमाग में बैठा लो, बिलियन कैसे बनता है। उसमें बिलियन होने के लिए दो चीज होना चाहिए, एक विलय होना चाहिए और एक विलायक होना चाहिए। एक विलय होना चाहिए और एक विलायक होना चाहिए। जब तक विलय और विलायक नहीं होगा तब तक हमारा बिलियन नहीं बनेगा। अब यहां पे दोनों को मिला देंगे तो हमारा एक बिलियन बनेगा। अब ये बिलियन को हम लोग अनादर्श बिलियन वाला, मतलब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श बिलियन कहेंगे। सर, लेकिन क्यों कहेंगे? सर, कुछ भी मिला दें तो अनादर्श ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। नहीं बाबा, इसका कोई एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन को पालन करेगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला होगा। यानी कि सारा बिलियन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, सारा बिलियन धनात्मक नहीं हो सकता है, सारा बिलियन अनादर्श नहीं हो सकता है। अब यहाँ बात करें, सर इसका एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो समझ में आएगा। हमने समझो बाबू, जैसे मान लो कि हम एक बिलियन ले लिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Cl यहाँ पे एक H, Cl और एक होता है यहाँ पे क्या चीज? H। अब यहाँ पे होता है, मान लो एसीटोन ले लिए, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोल दिए? क्लोरोफॉर्म। ये क्या हुआ बाबू? क्लोरोफॉर्म। अब हमने एसीटोन ले लिया, एसीटोन का सूत्र होता है
CH3 एसीटोन ले लिए, एक तरफ हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया और एक तरफ हमने एसीटोन ले लिया। ये एक ठो विलय ले लिए और एक ठो विलायक ले लिए। अब दोनों को हम क्या किए, मिला दिए। तो क्या होगा आपको मालूम है कि क्या होगा, तुम्हें बताओ। कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। जब ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो साझा इलेक्ट्रॉन का उपयोग खींचेगा, जब साझा इलेक्ट्रॉन का उपयोग खींचेगा तो इस पर ऋण आवेश, और यहां पे कौन सा आवेश, धन आवेश। सच कैसे ऐसे हो गया, हमने बाबू कार्बन का वैद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर कुछ ज्यादा है, तो कार्बन का वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को जो साझा इलेक्ट्रॉन, एक तरह का बेईमान है। बेईमान क्या होता है कि पूंजी लगाया और पूंजी लगाने के बाद वो पूंजी को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। बोला जी 50,000 लगाइए, और लगाने के बाद उसके मन में बेईमानी हो गया, अपना 50,000 तो रखबे करेगा, उसका भी 50,000 रुपया खींचने की कोशिश करेगा। ठीक उसी तरह से दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा किया। अभी साझा करने के बाद क्या चाहता है, कार्बन हमारे इस इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो खींचेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी, अब बताइए ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन इधर क्यों खींचेगा, तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। क्या था कि ये बेचारा अलग था, ये बेचारा अलग था, यानी कि ये अलग था और ये अलग था। इन लोग के अणु के बीच में एक अलग तरह का बंधन था, इसके अणु के बीच में अलग तरह का बंधन था। अब हम दोनों को मिला दिए तो देखते हैं कि हम प्लस माइनस और प्लस माइनस है, तो दोनों के बीच में फिर प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होगा कि नहीं होगा, और इस आकर्षण को बोलेंगे क्या, इस हाइड्रोजन बंधन। कौन सा बोलेंगे, हाइड्रोजन बंधन। अब बताइए हाइड्रोजन बंधन हो जाने से दोनों के बीच में आकर्षण बल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, भैया आकर्षण बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पहले बताओ ना जी, बढ़ेगा। तो यस सर जी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आकर्षण को हाइड्रोजन बंधन बोलेंगे, हाँ बोलेंगे हाइड्रोजन बंधन बोलेंगे। और इस हाइड्रोजन बंधन के चलते इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बन गया। पहले ये बेचारा कुंवार था तो अलग था, ये दोनों कुंवार था तो अलग था, लेकिन जैसे ही लगन में मिल गया एक नया तरह का बंधन बना कि नहीं बना, जब लगन में मिल गया रे बाबू दोनों, तो अब जैसे ही लगन में मिल गया तो इन लोगों के बीच में नया तरह का बंधन मिला, और ये नया तरह का बंधन बनने से दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और आकर्षण बढ़े से तो तुम लोग बताओ कि ये आसानी से टूटेगा नहीं ना। जब नहीं टूटेगा रे बाबू तो इन लोग वाष्प अवस्था में नहीं रह जाएगा, पानी आसानी से वाष्प में चला जाता, आसानी से वाष्प में चला जाता, काहे कि ये कुंवार था, जिससे आकर्षण बल कमजोर था, तो आसानी से भाप में बन जाता, ये भी आसानी से भाप में बन जाता। लेकिन जैसे दोनों को मिला दिए लगन में, दोनों के बीच में एक नया तरह का आकर्षण हो गया, और आकर्षण होने से अब एकरो घर से बहरी जाए के मन ना करी, अब एकरो घर से बहरी जाए के मन ना करी, काहे, क्योंकि इन लोगों के बीच में आकर्षण बल बढ़ गया। समझ में आया। तो जब आकर्षण बल बढ़ गया तो ये न तो ये वाष्प बनेगा न तो ये वाष्प बनेगा, तो तुम ही बताओ वाष्प दाब में कमी होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि हमको यहाँ पे पहला बिंदु मिल गया, यानी कि ऐसे विलयन में क्या होगा कि आकर्षण घटक कणों के बीच में आकर्षण बल में वृद्धि हो जाता है। यानी कि ऐसे विलयन में घटक कणों के बीच आकर्षण बल में कमी वृद्धि हो जाता है। यानी कि ऐसे विलयन में जानते हो बाबू, ऐसा जो विलयन होगा उसमें घटक कणों के बीच में आकर्षण बल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ, अब दोनों के बीच में आकर्षण बल में वृद्धि हो गया, ये बेचारा
ईटा के तुम पकड़ के रखेगा कि तुम बाहरी मत जो, यानी बाहरी मत जो यानी वाष्प अवस्था में मत जो, तो वाष्प दाब में कमी होगा कि नहीं होगा। यानी कि घटक कणों के वाष्प दाब आकर्षण बल में वृद्धि होने का आकर्षण बल में वृद्धि होने के कारण घटक के वाष्प दाब में कमी हो जाता है। यानी कि घटक के वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। पहले आप इसे नोट करो। अब देखो इसी में चलो आ जाओ। अब घटक के वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो किसके तुलना में, रॉड के नियम से। यानी कि घटक का वाष्प दाब अर्थात घटक का वाष्प दाब घटक का वाष्प दाब रॉड के नियम से, रॉड के नियम के तुलना में कम हो जाता है। अब रॉड के नियम की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बताओ रॉड के नियम की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप बता दो, सुनो। अब जो जितना रॉड के नियम से होना चाहिए उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर से एक बार बात करते हैं। तो बताओ जो घटक का ही वाष्प दाब कम हो जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब कम नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एवं विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन से कम हो जाता है। यानी कि घटक का जो वाष्प दाब होगा रॉड के नियम से कम हो जाएगा एवं विलयन का वाष्प दाब जितना आदर्श विलयन से होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले आप इसको पूरा नोट कर लो। अब देखो यहां पे क्या होगा। अब देखिए यहां पे, अब आप बताओ यहां पे क्या होगा। अब यहां पे एक चीज और सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, तो आकर्षण बल में कमी हो गया रे बाबू। तो बताओ आकर्षण बल में जैसे ही कमी हुआ तो ध्यान से सुनो, उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसका मतलब जो उसका पीए जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। किसके तुलना में, XA पीए नोट की तुलना में। उसी तरह से पीबी जो होगा वो कम होगा, किससे, XB पीबी नोट की तुलना में। क्लियर हुआ। अब आपको तीसरा बिंदु, अब एक चीज समझो इस फिगर में। अब इस फिगर में समझो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल बन गया, नया बंधन बना, हाइड्रोजन बंधन बना। अब जैसे ही हाइड्रोजन बंधन बना तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा। नया बंधन होगा रे बाबू तो खींचा खींची तो होबे करेगा। और जब बता दो खींचा खींची होगा तो दोनों सटाएगा कि नहीं सटाएगा। तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी में कमी होगा कि नहीं होगा, खींचेगा तो सटेगा तो बाबू रे इन दोनों के बीच की दूरी में क्या हो जाएगा, कमी होगा। इसका मतलब जब दूरी में कमी होगा तो इन दोनों का गैप क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो आयतन भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अर्थात यहाँ पे एक इसका मतलब हमको कि आकर्षण बल में वृद्धि होने के कारण आकर्षण बल में वृद्धि होगा तो तुम लोग बताओ ना क्या होगा बाबू। जैसे आकर्षण बल में वृद्धि होगा तो क्या होगा, कारण आयतन में
कमी हो जाता है। आयतन में क्या होगा रे बाबू, कमी हो जाएगा। इसका मतलब कि 5 लीटर और 5 लीटर, अगर ये 5 लीटर और ये 5 लीटर मिलाएंगे तो जैसे ही दोनों को मिलाएंगे, दोनों के बीच में आकर्षण बल में वृद्धि होगा, दोनों एक दूसरे से सटना शुरू करेगा, सटेगा तो क्या हो जाएगा, गैप कम जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अणु रहेगा। इसका मतलब उसका आयतन में क्या होगा, कमी हो जाएगा। आयतन में कमी हो जाएगा अर्थात आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक हो जाता है। यानी आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक। कहने का मतलब डेल्टा भी जो मिश्रण होगा बराबर ऋणात्मक होगा, निगेटिव। कहने का मतलब सर जी आकर्षण बल में सर जी कैसे हो जा रहा है, हम बाबू रे अगर इन दोनों ही 5 लीटर और 5 लीटर मिलाए तो हमारा होना चाहिए 10 लीटर, लेकिन अगर आकर्षण बल में कम वृद्धि होने से ये 9.5 लीटर हो जाता है। तो बताओ 9.5 माइनस 10 बराबर माइनस 0.5 नहीं होगा। वही चीज है यहाँ पे। अब बताइए, आप लोग दुनिया का हर बात जानते हो, दुनिया का बात जानते हो कि जहां भी नया बंधन बनेगा ऊर्जा निकलेगा। जहां भी नया बंधन बनेगा तो क्या होगा, जल्दी बता दो, ऊर्जा उत्सर्जित होगा। अब जब ऊर्जा निकलेगा तो एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। यानी कि बंधन के निर्माण के कारण, बंधन के निर्माण के कारण ऊर्जा उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। अब दिमाग में बैठा लो बाबू कि जब भी ऊर्जा निकलेगा तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अतः एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक हो जाता है। एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब बोलो यहाँ पे एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक हो जाएगा। दिमाग में बैठा लो, एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ये एसीटोन है, ये है क्लोरोफॉर्म है। अतः बोलो बाबू, अतः डेल्टा एच मिश्रण जो होगा, डेल्टा एच मिश्रण, सुन लीजिए, डेल्टा एच मिश्रण जो होगा निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। आप इसको उतारो। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या होगा कि जब आपने क्या किया कि अब इन लोगों के बीच में, अब इन लोगों के बीच में क्या हुआ, आकर्षण बल हुआ। अब बता दो, आकर्षण बल होने से वाष्पदाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो जैसे ही वाष्पदाब में कमी होगा तो क्वाथनांक में भी कमी हो जाता है। यानी कि एसिड विलयन का क्वाथनांक में क्या हो जाएगा, सॉरी, एसिड विलयन के क्वाथनांक में वृद्धि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा ताप देना पड़ेगा, तब वाष्पदाब बढ़ेगा और ये बंधन टूटेगा। यानी कि एसिड विलयन का क्वाथनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्वाथनांक में वृद्धि हो जाता है। इसीलिए ऐसे मिश्रण को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगला बिंदु, एसिड विलयन के क्वाथनांक में वृद्धि हो जाता है। क्योंकि ऐसा बोलेगा, क्यों ऐसा हो जाता है,
तो क्योंकि आकर्षण, हम बार बार बोल रहे बाबू कि यहां पे सारा खेला आकर्षण का है। सारा खेला किसका है? आकर्षण का है, क्योंकि आकर्षण बल में वृद्धि हो जाता है, क्योंकि आकर्षण बल में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। अतः चाहे जिसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में कमी हो जाता है। दिमाग में बैठा लो बाबू रे, दिमाग में बैठा लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वाथनांक उच्च होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, आज इतना कम से कम बैठा लीजिए कि वाष्प दाब कम होगा तो क्वाथनांक ज्यादा होगा, अगर वाष्प दाब अधिक होगा तो क्वाथनांक क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे आकर्षण बढ़ जाने से वाष्प दाब में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है, और जब वाष्प दाब में कमी होता है तो क्वाथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण भी कहते हैं। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है सर? तो स्थिर क्वाथी मिश्रण के लिए हम लोग एक अलग से क्लास लगाएंगे, एक अलग से लेक्चर देंगे। तो यानी कि एक दिमाग में बैठाना है कि ऐसे जो भी विलयन रहे जिसमें आकर्षण बल में वृद्धि होगा, आकर्षण बल में वृद्धि हो जाने से उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। वाष्प दाब में कमी हो जाने से उसके आयतन में भी कमी होगा, क्योंकि नया बंधन बनेगा तो उसमें एंथैल्पी ऋणात्मक होगा, एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होगा। इनमें वाष्प दाब गुराइट्स के नियम से जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। ऐसे विलयन का क्वाथनांक उच्च होता है और ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। आप इतना तो याद रखना पड़ेगा और आप इसे पूरा नोट करना पड़ेगा। आप इसे नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे एक क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है, ये भी एक तरह का उदाहरण है। अब जैसे इन दोनों को मिलाते हैं तो जैसे दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के बीच में एक नया तरह का बंधन होगा, उस बंधन को बोलेंगे हाइड्रोजन बंधन। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म और एक बेंजीन को जब मिलाते हैं तो इन के बीच में भी आपका बंधन प्रबल हो जाता है, और जब प्रबल बंधन हो जाएगा तो इनका आयतन घट जाएगा, जितना होना चाहिए उससे आयतन कम हो जाएगा। इनमें चूंकि बंधन बनेगा तो ऊर्जा निकलेगा, डेल्टा एच ऋणात्मक हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी हो जाएगा, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर भी, HCl और जल भी, HNO3 और जल भी। HCl और जल एक बार एग्जाम में भी आपका पूछा हुआ है, ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक विचलन है या कौन धनात्मक विचलन है या कौन सा आदर्श विलयन है। अब इसकी ग्राफ कैसे समझें आप? जब हमने क्या बोला कि जब हमने क्या बोला आपको कि ऐसा हमने आदर्श विलयन का ग्राफ खींचा था, आपको बताया भी था कि ऐसे अगर आदर्श विलयन का तो ग्राफ ऐसे होगा। ये घटक का वाष्प दाब, ये वाला और ये वाला किसका वाष्प दाब है बाबू? तो विलयन का वाष्प दाब है। अब यहाँ पे हमारे बात करें अब हम लोग कि आप यहाँ पे वाष्प दाब ले रहे हो बाबू, यहाँ पे आपने वाष्प दाब ले लिया, मान लो यहाँ पे X है, B का मोलंस ले लिया, B का मोलंस जैसा हमने वहां पे बताया था मोल अंश, तो B का मोलंस लेंगे तो कैसे लेंगे बाबू बताओ? यहाँ पे B का 0 लेना पड़ेगा, लेकिन आप क्या जानते हो मोल अंश का जोड़ हमेशा 1 होता है। अभी उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स बी बराबर जो होगा वो 0 होगा, सॉरी 1 होगा, और यहाँ पे एक्स ए बराबर क्या होगा 0 होगा। देखिए इधर से इधर जाएगा तो मोलंस बी का और इधर से इधर आएगा तो मोलंस ए का। यहाँ पे चला जाता है पी ए नॉट और यहाँ पे चला जाता है पी बी नॉट। ये किसके लिए है? आदर्श विलयन का।
लेकिन आप तो यहाँ पे अनादर्श विलयन बना रहे हो बाबू। तो अनादर्श विलयन में क्या होता है, क्योंकि कैसा अनादर्श विलयन कि जैसे ही मिलाते हैं दोनों के बीच में आकर्षण बल में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। जैसे आकर्षण बल में वृद्धि होगा दोनों के बीच में प्यार बहुत जबरदस्त हो जाता है। दिमाग में बैठा लो, जब प्यार बहुत जबरदस्त हो जाएगा, दोनों के बीच में बहुत प्यार हो जाएगा, तो ना तो ई बहकेगा ना तो ई बहकेगा, और जब बहकवे नहीं करेगा तो वासुदाव कम हो जाएगा। यानी जितना वासुदाव होना चाहिए उससे ये हमारा वासुदाव कम हो जाएगा, जितना होना चाहिए ये उससे क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी कि वासुदाव जो होगा पीए अगर बाइदरिक करते हैं तो ये लेस हो जाएगा XA PA नॉट से। उसी तरह से अगर इस घटक का वासुदाव भी क्या करेंगे, कम हो जाएगा, PB कम हो जाएगा किससे, XB और PB नॉट से। अब बताओ बाबू, जब हम दोनों घटक का वासुदाव कम हो गया, यानी कि जब घटके का वासुदाव कम हो गया तो इस विलयन का वासुदाव भी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये P बराबर क्या हो जाता है, PA प्लस PB। यानी कि अगर हमारा PA और PB कम हो गया तो PA कम हो जाएगा। यानी ऐसे विलयन के वासुदाव में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। विलयन के वासुदाव में कमी हो गया, घटक के वासुदाव में कमी हो गया, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आप इसे प्लीज नोट कर लो और आप लोग इसे बार बार देखिए, बार बार समझिए, सुनने का कोशिश कीजिए, और चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और सबको देखने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू।